इस तरह के लंबे घने बाल चाहिए तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने बालों पर एक ऐसा सीक्रेट नुस्खा लगाया है जिससे इनके बालों की लंबाई बढ़ी है, बालों का झड़ना बंद हुआ है। और ये सीक्रेट नुस्खा कोई बताता नहीं है किसी को, क्योंकि इसी से बालों का झड़ना कम होता है। इससे लोगों के हजारों रुपए बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें महंगे महंगे तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर पे ही सारी चीजें उन्हें मिल जाती हैं और इसे लगाकर बाल इतने लंबे घने हो रहे हैं। और ये नुस्खा हजारों साल पुराना है, इसीलिए पहले के समय में लोग बालों पर इसका उपयोग करते थे, उनके बाल झड़ते नहीं थे, बाल हमेशा लंबे घने मोटे रहते थे। और ये आज के समय में भी लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। बताएगा कौन? कोई बताने वाला है ही नहीं पूरे इंटरनेट पर ये नुस्खा, ये तरीका। और अगर आप अपने बालों पर इसका उपयोग करते हैं सही तरीके से, सही समय पर, कितने दिन लगाना है, कब लगाना है, कैसे लगाना है, क्यों काम करता है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसी तरीके से आपको लगाना है, सारी चीज़ों को फॉलो करना है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, तभी ये पॉसिबल है। अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। तो सबसे जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि इस नुस्खे को जानना कि इसमें क्या क्या यूज होता है, कब यूज होता है, क्यों यूज होता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। अब मेथी के बीज का उपयोग जो लोग इस तरीके से अपने बालों पर करते हैं, उनके बालों की लंबाई बहुत ही तेज होती है, क्योंकि जितने भी लोगों के बालों पर मैंने इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, उनके बालों की लंबाई आज के समय में बहुत ही ज़्यादा हो गई है। उनके बालों के झड़ने की समस्या खत्म हो गई है। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके बाल छोटे हैं और उनके बालों की लंबाई नहीं बढ़ती थी, उनकी समस्या भी समाप्त हो गई है। लेकिन जैसे-जैसे मैंने इस नुस्खे को बनाया है, उसी तरीके से बनाकर मैंने उनके बालों पर लगवाया है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब मेथी बीज का उपयोग मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेथी बीज में बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, आयरन होता है, पोटेशियम होता है। केवल 2 चम्मच मेथी बीज को आपको लेना है और एक बर्तन में निकाल लेना है, ठीक है? अब आपको केवल 2 चम्मच मेथी बीज को निकाल लेना है और इसका उपयोग आपको करना है। नेक्स्ट आपको लेना है प्याज। दोस्तों, प्याज आपको ध्यान से देखकर चूज़ करना होगा। जैसे कि जो डार्क रेड छिलके वाली प्याज होती है, उसका उपयोग करना ज़्यादा लाभकारी होता है, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है नॉर्मल प्याज के मुकाबले। जो कैरोटीन का मुख्य घटक होता है, कैरोटीन क्या होता है कि बालों का निर्माण करने में मदद करता है, ठीक है? तो ये जो आप प्याज, अगर एक प्याज का ही उपयोग अपने बालों पर आप कर लेते हैं इस तरीके से, तो बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होने वाली है। केवल एक प्याज आपको लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। अब प्याज का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप मेथी के साथ प्याज का उपयोग करेंगे, तो प्याज आपके स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। और अगर स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो आपके स्कैल्प पे रक्त प्रवाह अच्छा होगा, जिससे हेयर फॉलिकल्स को अंदर से पोषण मिलेगा, ठीक है? और इससे क्या होता है कि बालों की ग्रोथ तेजी से होती है। और ये मैं नहीं केवल कह रहा हूँ, ये कई रिसर्च में भी साबित हो चुका है कि बालों को अगर तेजी से लंबा और घना करना है और बालों को झड़ने से रोकना है, तो प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जितने भी लोग इस नुस्खे का उपयोग करते हैं, प्याज का उपयोग करते हैं, उनके बालों की लंबाई तो बढ़ती ही बढ़ती है, बालों का झड़ना ही बंद हो जाता है। ऐसे ही पतले-पतले स्लाइस में आप काट लीजिएगा और आप बारीक टुकड़ा भी इसका कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पतला स्लाइस करिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों, जैसे स्कैल्प में कभी-कभी ऐसा होता है ना कि फंगल इन्फेक्शन होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, जिससे बाल तेज़ी से झड़ते हैं। तो ऐसे में जो प्याज होता है वो एक एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल गुण इसमें होते हैं, जो स्किन, जो हमारे सिर की स्किन होती है उसमें किसी प्रकार का अगर संक्रमण है, डैंड्रफ की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने में काफ़ी मददगार होता है। जो हमने पहले से मेथी दाने निकाल के रखे थे 2 चम्मच, उसी बर्तन में इस कटे हुए प्याज को भी आपको डाल देना है। और जैसे-जैसे मैं इस नुस्खे को बनाऊँगा, ध्यान रखना है, पहले ही मैंने बता दिया है उसी तरीके से और उतनी मात्रा में आपको लेना है। आगे मैं ये भी बताऊँगा कि इसे बालों पर लगाने का तरीका क्या है, ताकि आपके बालों पर 100% वर्क मिल सके। केवल 1 गिलास पानी को आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। दोस्तों, आप घर पे इसे आसानी से बना पाएँगे। अब केमिकल युक्त चीज़ों का उपयोग जो लोग करते हैं, उन्हें पता होगा कि केमिकल युक्त चीज़ों का उपयोग करने से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो अब चलिए इसे आपको रख लेना है गैस पे। गैस को आपको
मीडियम फ्लेम पर रखना है और इसे बॉयल होने देना है। अब बॉयल होने से क्या होगा कि जो हमने इसमें मेथी दाने डाल रखे हैं, जो हमने इसमें प्याज डाल रखे हैं, उन दोनों के न्यूट्रिएंट्स, उन दोनों के गुण आसानी से निकल जाएंगे। और निकल के कहाँ जाएंगे? वो जो हमने इसमें पानी डाल रखा है उसमें आ जाएंगे और उससे अपने बालों को वॉश करना है। लेकिन इसके साथ जब ये पानी रेडी हो जाएगा, अभी मैं आपको आगे बता दूंगा, जब ये पानी रेडी हो जाएगा तो इसमें हमें कुछ और चीज़ों को ऐड करना होगा। ठीक है, मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल हो रहा है। कम से कम आप 5 मिनट तक इसे उबाल लीजिएगा, जितना समय चाय बनाने में लगता है, ठीक है, उतने समय तक आप इसे उबाल लीजिएगा। अब इसमें जो प्याज है, जो इसमें मेथी है, इन दोनों चीज़ों का उपयोग आप जब अपने बालों पर करेंगे तो आपके बाल, ऐसा नहीं है कि आपके बाल ऐसे ही मजबूत होने लगेंगे, आपके बाल इससे लगाने से जड़ से मजबूत होंगे। ठीक है, बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके बाल बहुत तेजी से झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो कुछ भी कर लेते हैं, कोई भी मार्केट वाला ऑयल लगा लेते हैं, ऑनलाइन खरीद लेते हैं ऑयल, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके बालों पर और नहीं उल्टा बाल झड़ने लगते हैं। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, नेचुरल है, घर पे आप इसे उपयोग भी कर सकते हैं। तो आपको इसे सबसे पहले तो रख देना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तभी अपने बालों पर इसे उपयोग करिएगा। वैसे तो मैं वीडियो बनाने के लिए, आपको बताने के लिए इसे फटाफट बना देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रखूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे आपको लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप इसे ठंडा करके ही इस नुस्खे को बनाइएगा। अब प्याज में होता क्या है कि जो इसमें विटामिन सी है, बी6 है, फोलेट होता है, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे कई तत्व होते हैं जो स्कैल्प को पोषण देते हैं। ये सारे तत्व आपके बालों के जड़ को एक्टिव करते हैं और हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, जिससे आपके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होती है, बालों का झड़ना रुक जाता है। जी हाँ, और साथ ही साथ अगर आपके बाल दो मुँहे हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, दो मुँहे हो रहे हैं तो ऐसी समस्या को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। नेक्स्ट आपको लेना है विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल इस तरह से ग्रीन कलर का दिखता है। अब बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि सर कहाँ मिलेगा, तो आपको मैं बता दूं ये विटामिन ई कैप्सूल आपको आसानी से मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। आप अपने नज़दीकी मार्केट में जाइए, वहाँ से आप विटामिन ई कैप्सूल करके इस कैप्सूल को ले सकते हैं। केवल एक कैप्सूल की ज़रूरत पड़ेगी, उसे आप ले लीजिएगा और उसका आप यूज़ करिएगा। बहुत से लोग इसका यूज़ स्किन पर भी करते हैं, फेस पर भी करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ केवल इसे बालों पर उपयोग कैसे करना है। तो इसमें हल्का सा आप जब कट लगा देंगे तो इसके अंदर हल्का सा ऑयल होता है, जेल की तरह होता है, तो उसे आप इसे दबाएंगे तो निकल जाएगा। तो उसे निकाल कर आप जो हमने पहले से पानी वाला मिक्सचर तैयार करके रखा था उसमें आपको डाल देना है। अब करना कुछ नहीं है, केवल चम्मच से थोड़ा सा आप इसे मिला दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद ये नुस्खा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हमने विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ क्यों किया है, इसे समझ लेते हैं कि क्योंकि विटामिन ई कैप्सूल एक ऐसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की कोशिकाओं को, ठीक है, फ्री रेडिकल्स से बचाता है। ये फ्री रेडिकल्स जैसे प्रदूषण, धूल और केमिकल की वजह से बनते हैं, जो कि बालों के जड़ को कमजोर करते हैं। और अगर आप विटामिन ई कैप्सूल का इस तरह से यूज करते हैं तो ये सारी समस्याएं नहीं होंगी और यहाँ तक कि स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा। अब आजकल बाल क्यों झड़ते हैं? ज़्यादातर प्रदूषण की वजह से, केमिकल की वजह से। तो इसके लिए विटामिन ई कैप्सूल हमने इसमें डाला है। अब जब इसे आप मिला लेंगे अच्छे से तो आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर रेडी है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसे लगाना कैसे अपने बालों पर। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और अगर आपके बालों में किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको फटाफट रिप्लाई देंगे ताकि आपके बालों से संबंधित समस्याएं जल्द से जल्द समाप्त हो सकें। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में केवल 2 दिन लगाना है। जैसे मान लीजिए आपने इसे शुक्रवार और शनिवार को लगा लिया तो नेक्स्ट शुक्रवार और शनिवार को आपको इसे बालों पर लगाना है। कम से कम आप इसे 4 हफ्ते यूज करिएगा, एक हफ्ते में 2 दिन। इसे लगाना कैसे है? आप इसे रात में लगाकर भी छोड़ सकते हैं स्कैल्प पर और बालों पर, लेकिन गर्मियों के समय में
ठीक है, अब ठंडी के समय में रात भर अगर छोड़ देंगे तो सर्दी जुकाम और तबीयत भी खराब हो सकता है, बाल भीगा रहेगा तो। सबसे अच्छा काम क्या करिए आप, ठंड में लगाना है तो आप कम से कम 1 घंटा इसे लगाकर छोड़िए दिन के समय में, ठीक है। अच्छे से स्कैल्प में लगा लीजिए, अंगुलियों को पोर से मसाज करिएगा हल्का सा 5 मिनट तक। उसके बाद बालों की लेंथ पे लगा लीजिएगा, 1 घंटा छोड़ दीजिए, फिर अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। जो शैम्पू आप यूज करते हो, जिस शैम्पू से आप अपने बालों को वॉश करते हो, उस शैम्पू का उपयोग करिएगा और देखिएगा आपके बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपके बालों के झड़ने की समस्या तो जल्द ही जल्द खत्म हो जाएगी और बालों के झड़ने की समस्या ज्यों खत्म हुई, ठीक है, तो बालों की लंबाई बढ़ना शुरू होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करना मत भूलिएगा।